तो बिना देर के वे सीधे चलते हैं गौरव के पास। गौरव बिस्सा ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है। वही मैं वीरेंद्र से पूछ रहा था कि क्या बॉटम बन गया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अब ये सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग नीरज जी। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बॉटम फिशिंग करना अभी भी सही नहीं रहेगा। देखिए, पहला इंस्टेंस नहीं है जब निफ्टी जो है वो 16,000 के करीब है, 16,000 को पार कर रहा है। पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट हमने देखे हैं, 16,080 तक भी गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बाउंस का जो है वहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो होने वाली है वो सस्टेनेबिलिटी की होने वाली है। तो मैं कहूँगा एक बार रुकिए। आज की अगर क्लोजिंग 16,000 के ऊपर हो जाती है तब मैं समझता हूँ कि एक जो बाउंस है वो टूवर्ड्स 16,250 16,300 यहाँ पे जा सकती है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे निफ्टी का डेली या वीकली चार्ट्स में, तो लोअर हाई लोअर लो ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ऊपरी लेवल्स पे आके यहाँ पे बॉटम बना है या नहीं बना है, काफी अर्ली हो जाएगा बॉटम कहना। लेकिन क्या एक शॉर्ट टर्म बेस बना है, वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर 16,000 की क्लोजिंग हो जाती है तो काफी अच्छा चांस है कि जो 15,750 जहाँ से हमने 3-4 बार सपोर्ट लेके बाउंस लिया है वो आपका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ओके, तो ये नज़रिया है इंडेक्स पे। अच्छा, कुछ बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी है, मेटल में, आईटी में, सब में। तो कहीं कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है आपको क्या? देखिए, मेटल्स में ऑलरेडी मूव आ चुका है। आईटी में भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो मुझे भी अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर के सबसे वो एसआरएफ है। अगर आप एसआरएफ का देखेंगे तो डेली चार्ट पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसमें एक बाउंस बैक हमको देखने मिला है। और आवली चार्ट से अगर आप इसका देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की कगार पे स्टॉक आगे खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका आपको देखने मिल सकता है अपसाइड के लिए। और स्टॉक जो है वो एक बार 2450 तक के लेवल एक बार आपको दिखा सकता है। तो 2250 2260 की स्टॉप लॉस से मैं समझता हूँ एसआरएफ में खरीदी की जा सकती है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपको एक बार देखने के लिए मिल सकता है। वैसे ही अगर एक अच्छा कहा जाए तो एक पिरामल एंटरप्राइज, ये भी अच्छा लग रहा है। हाई बीटा नेम देखिए, जब आप उछाल के लिए प्ले करते हैं तो हाई बीटा नेम के साथ अगर आप रहेंगे तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं ट्रेडिंग में पैसा बनने के। तो यहाँ पे भी आवली चार्ट से एक ब्रेकआउट हो रहा है। इधर मैं 1850 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। पिरामल एंटरप्राइज आवली चार्ट पे 100 200 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ एक मूवमेंट आ सकता है टूवर्ड्स 2000। तो आप पिरामल एंटरप्राइज पे और एसआरएफ पर नजर रख सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ और पिरामल एंटरप्राइजेस में लॉन्ग कर सकते हैं आप। यहाँ पे अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। गौरव के दोनों शेयर ठीक लगते हैं। चलिए अपने दर्शकों की तरफ वापस लौटते हैं। अब हेमंत अरोड़ा जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। हेमंत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। सर, आपको रेगुलरली वॉच करता हूँ। एक एबी कैपिटल मैंने कर लिया था सर, 100 रुपए पे 1000 शेयर्स। कल लिया है? हाँ, कर लिया था सर। हाँ। बट ऑल ऑफ अ सडन ये फॉल हो गया एंड लोअर सर्किट पे जाके लग गया 90 रुपए 5 पैसे पे। आज तो मैं 97 शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग करता रहता हूँ सर एबी कैपिटल में, काफी साल, ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट ये ऑल ऑफ अ सडन फॉल का रीजन नहीं समझ आया। और नियर टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में इसका मैं क्या एक्सपेक्ट करके चलूँ प्रॉफिट? चलिए पूछते हैं गौरव से। गौरव, एबी कैपिटल 100 रुपये पे उन्होंने लिया कल और अचानक से वो गिर गया, फिर रिकवरी हुई, लेकिन अभी भी इनके प्राइस से 3 रुपये 10 पैसे नीचे है। तो क्या करना चाहिए इस पर? ट्रेडिंग के लिहाज से उन्होंने लिया था एबी कैपिटल। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई मौका मुझे फिलहाल इतना दिख नहीं रहा है कि हम कहें कि एक ट्रिगर है यहाँ पे बाई का। बट एक अच्छा गिरावट के बाद में स्टॉक जो है, अगर आप देखेंगे 90 के नीचे गया, लेकिन फिर स्टॉक जो है एक स्मार्ट रिकवरी संधी है। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। चाहिए तो आपका जो स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा वो होगा आपके लिए 93 का। इसके नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 102 तक के लेवल छू सकता है, जो इसके प्रीवियस ब्रेकडाउन के लेवल्स थे। उसके बियॉन्ड मैं फिलहाल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक 102 के लिए उछाल आ सकती है। अगर निफ्टी भी सस्टेन होता है, मिड कैप इंडेक्स में उछाल आ रही है, तो एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। बट बड़े टारगेट्स के लिए इसको फिलहाल प्ले नहीं करना चाहिए। जयमन जी, इसमें 102 पे नज़र रखिए या फिर 93 पे नज़र रखिए और निकल जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि चार्ट पर उतना अच्छा सपोर्ट दिख नहीं रहा है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले। मजरूल इस्लाम है असम से। मजरूल जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर जी, नमस्कार जी। सर, मेरा है इन्फोसिस का 1500 का कॉल लिया था 63.5 में, लेकिन अभी इन्फोसिस नीचे जा रहा है। कॉल का प्राइस 30 के करीब आ गया अभी। गौरव, 1500 की कॉल ऑप्शन ली थी इन्होंने 63 रुपये 50 पैसे पे।
क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए आज ही एक अच्छा खासा मूव आपको देखने मिला है, बट बात ये होती है कि अगर ऑप्शन आप लेते हैं और आप अगर उसको होल्ड करके रखें, 2 दिन में पैसा नहीं बनता, फिर आप होल्ड करके रख देते हैं, तो ये कैश ऐसा नहीं है, आपको टाइम वैल्यू हमेशा देनी पड़ जाती है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पे इनके लिए कि अच्छी बात सिर्फ ये हो रही है कि एक बार के लिए स्टॉक जो है वो छोटे से ब्रेकआउट्स देके ऊपर आ रहा है और एग्जैक्टली 1495 एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है आवली चार्ट्स के ऊपर। तो 1495 के स्टॉप लॉस आप बने रहिए और अगर इसको तोड़ देता है तो एक बार आप इसको एग्जिट कर लीजिए और ये अगर सस्टेन तो एक उछाल जो है वो आपको देखने मिल सकती है 1525 तक के लिए, वहां पे आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। देखिए बहुत बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी थोड़ा वीक ही है, बट उछाल अगर देखने मिलती है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। तो मतलब इनको एग्जिट कर ही लेना चाहिए फिर? मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि कितना समय लगता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर 5-7 दिन के बाद में अगर स्टॉक 1540 जाएगा तो भी ये लॉस में ही रहेंगे, तो दिक्कत फिर वहां पे आ जाती है। ओके मजूल जी, इसमें से आप एग्जिट के लिए सोचिए क्योंकि अगर धीरे धीरे चला या 5-6 दिन बाद चलाई तो जो टाइम डिके होता है वो आपको नुकसान कर देगा, इसलिए कोई बहुत फ़ायदा नहीं है इसमें रुकने का, ऐसा गौरव को लगता है। गौरव, एक ट्विटर पे एक सवाल भेजा है ABB पे। ABB का स्टॉक 2300 की इनकी जो है स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन है और इन्होंने 116 रुपये में ख़रीदा है 26 मई के एक्सपायरी के लिए। कपिल का सवाल है, कपिल भिसे। देखिए इसमें ABB में क्या बनता है कुछ? 116 पे खरीदा था इन्होंने। देखिए ABB का अगर आप देखेंगे तो एक तो स्टॉक जो है आपको प्राइस जो है वो आधा हो चुका है, फिर भी होल्ड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा 2275 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है 2350 रुपए की और सपोर्ट जो है वो 2225-30 का आ रहा है, तो एक रेंज के अंदर स्टॉक है। आपने एक रेंज बाउंड स्टॉक को बाय किया है तो चांसेस आपके पैसे बनने के काफी कम हो जाते हैं। अगर ये 2300 के ऊपर 1-2 घंटे की क्लोजिंग आ जाती है तो एक पुश आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 2340 2350, वहां पे आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। इसमें जब तक कोई डेली क्लोज जो है वो 2400 के ऊपर 2360 के ऊपर अगर नहीं आती है तो मुझे लगता है स्टॉक जो है थोड़ा रुझान इसका रेंज बाउंड से बेरिश ही रहेगा, तो फिलहाल आप 2275 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके, VP सिंह जी है इटावा से। VP सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका? 200 शेयर हमने, नमस्कार, 200 शेयर हमने लिए थे इसके 93 के, तो 36 के रेट पर है, तो अब हमें इसको होल्ड करें या गिरावट ज्यादा होगी तो क्या करें, ये हम जानना चाह रहे थे। ओके गौरव, क्या इसमें और गिरावट की संभावना है क्या माइंट्री में? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो काफी स्ट्रांगली ऊपर जाना चालू हो चुका है आवली चार्ट्स के ऊपर, और डायवर्जेंस तो मैं नहीं कहूंगा इसमें है, लेकिन एक अच्छा है कि अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। 2900 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, ये अगर सस्टेन अगर हो गया तो एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है और यहाँ पे आपको ट्रेंड राइडिंग का एक मौका देखने मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहिए। 2900 का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, चूंकि आप कह रहे हैं कि ऊपर जा सकता है बने रहने की, तो क्या यहाँ पे थोड़े और खरीदारी कर लें क्या? यहाँ पे मैं कहूंगा कि फिलहाल नहीं करनी चाहिए। देखिए नीरज, प्रीवियस जो उसका स्विंग हाई था 3100 वगैरह का, वो अब तक पार नहीं हुआ है, तो मैं पिरामिड में बिलीव करता हूँ कि अगर एक बार 3100 के ऊपर चला गया तो आपने थोड़ा और ऐड कर लिया कि चलो अभी कंफर्मेशन आ रहा है कि शायद अर्ली साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है, तो वो सबसे आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके मैं नहीं कहूँगा कि आप कीजिए। जो है एक बार उसको स्टॉप लॉस से आप वेट कीजिए 2900। ओके, तो 2950 का स्टॉप लॉस रखिएगा VP सिंह जी, और मत खरीदिएगा, लेकिन ऊपर जाए 3600 के आसपास जाए तो फिर आप उसमें एग्जिट लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट दिखाइए जरा। इस पर एक सवाल अभिषेक अग्रवाल का है। इन्होंने 475 की कॉल ली है 4 रुपये 55 पैसे पे। गौरव, 4 रुपये 55 पैसे पे इनको मिल गई है, 475 वाली कॉल है। होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए होल्ड कर सकते हैं। अभी आप जैसे देखिए बैंक निफ्टी भी थोड़ा एक अच्छा रुझान दिखा रहा है। इसके अगर मैं डेली चार्ट अगर देख पा रहा हूँ तो छोटा सा एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, या ट्रायंगल पैटर्न आप उसको कह सकते हैं, छोटा सा आपको आवली चार्ट्स पे देखने मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए और 450 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 450 के नीचे का स्टॉक जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 3 इंच से ऐसे हुई है आवली चार्ट पे, यहाँ पे आके बार बार स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के उछाल आ रहा है, तो 450 के स्टिक स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये सस्टेन हो गया तो एक बार इनका जो पैसा है, मतलब जो स्ट्राइक है, वो एक बार एट द मनी भी हो सकती है, तो वो सबसे एक अच्छा मुनाफा भी इनको देखने मिल सकता है।
ओके, रवि कुमार है नई दिल्ली से। रवि कुमार जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मैंने इंडियन सीमेंट की कॉल ले रखी है 195 की, तो उसे अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट, क्योंकि मैं आई थिंक 2000 रुपये लॉस पे चल रहा हूँ। गौरव, इंडिया सीमेंट एक लॉट लिया 195 पर, ₹1.70 हुए, अभी चल रही है ₹1.25 पे, नुकसान है इनको थोड़ा, क्या करें ये? देखिए स्ट्राइक ऑलमोस्ट 10% अवे की है, तो आपको ये भी देखना होगा कि स्टॉक जो है ऊपर नहीं जा रहा है, आपकी स्ट्राइक के कितने नजदीक आ सकता है। यहाँ पे मैं कहूँगा इनके लिए स्टॉप लॉस जो है 175 का लगाऊंगा। अगर 175 के नीचे जाए तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेशन चालू है और वो थोड़ा एक्सपर्ट हो भी रहा है कि कंसोलिडेशन होगा। जब तक स्टॉक जो है वो कोई 183 184 के ऊपर आवरली क्लोज नहीं देगा, जिसमें और अपसाइड नहीं देखने मिलेगी। एक बाउंस आपको देखने आ सकता है टुवर्ड्स 183, बट उसके बाद भी आपको मुझे लगता नहीं कि बड़ा इसमें मुनाफा आपको देखने मिलेगा। 183 के ऊपर आवरली क्लोज हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है और आपका जो पैसा है वो बनना शुरू हो सकता है। काफी दूर की स्ट्राइक है, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 175 का बना के होल्ड रखना चाहिए। ओके, सुनील कुमार पाठक है दिल्ली से। सुनील कुमार जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सर, मैंने 175 इक्विटी का लिया था लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो के। ओके, बट अभी काफी लॉस में चल रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए? गौरव, विप्रो 611 पे लिया है इन्होंने, 476 इस समय चल रहा है। लॉन्ग टर्म के है, हालांकि इनको कोई वो समय का पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या इस प्राइस पे थोड़ा और खरीद लें या सिर्फ इतना ही रखें, या और कितना नीचे जाए तो फिर चिंता करनी चाहिए? देखिए अगर ये लॉन्ग टर्म की ऐसे बात करें तो मैं मंथली चार्ट पे अगर देखूं तो आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाय करना या मैं एवरेजिंग करना, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं रहूंगा। जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई बना था वो कुछ 450 के आसपास का था, जो इसने बहुत सालों पहले बनाया था। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप उसको स्टॉप लॉसेस रख लीजिए, 450 के स्टॉप लॉस, उसके नीचे अगर सस्टेन होकर जा रहा है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। बट बियॉन्ड दैट यहाँ पे फ्रेश एवरेजिंग की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, तो ये इसकी सलाह बिल्कुल नहीं होगी। एक ट्विटर में सवाल है आशु का, इन्होंने 300 शेयर लिए हैं टाटा मोटर्स के ₹468 पर, होल्ड लिया एग्जिट, 468 की खरीदे टाटा मोटर्स। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था अराउंड 360, जब वो ईवी की न्यूज भी आई थी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में देखने मिला था। जो रिसेंट लो बना है वो ऑलमोस्ट वहां पर रिटेस्ट करके ऊपर गया है, तो आप 360 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो फिर से जो है स्टॉक एक अपसाइड मूवमेंट में आपको देखने मिल सकता है। ओके, विनोद पिंपले जी हैं नागपुर से, इन्होंने भी ट्विटर पर सवाल भेजा। एक तो इनका सवाल है एनटीपीसी पे इन्होंने है रखा है, क्या करना चाहिए। दूसरा एक जो स्टॉक है इन्होंने, जिस पे पता नहीं हम लोग राय दे पाएंगे नहीं, सुजलॉन एनर्जी ₹8.5 पे ले रखा है। पहले एनटीपीसी बता दीजिए गौरव, एनटीपीसी कैसा लगता है आपको? देखिए एनटीपीसी अगर शॉर्ट टर्म का है तो मे बी आप 140 के स्टॉप लॉस से आप एक बार इसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर किसी का है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। एक रिजेक्शन, वीकली चार्ट्स पे रिजेक्शन देखिए स्टॉक जो नीचे आया, तो यहाँ पे फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सलाह तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप 140 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा और सवाल लेते हैं, नितिन सलूजा का है। रेडिंगटन के शेयर्स खरीदे हैं 138 पे 1000, कुछ दिन की इनको चाहिए जानकारी, कुछ दिन में क्या कहाँ जाएगा ये रेडिंगटन? देखिए कुछ दिन तो अभी इतनी वॉलिडिटी है तो मार्केट में बोलना ही काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन देखिए, फिर आपस एक स्टॉक जो है ऊपर आया है, तो मैं कहूंगा 124 का आप स्टॉप लॉस रखिए। जो पिछला इसका प्रीवियस स्विंग लो था उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक उछाल जो है वो आपको 150 तक के लिए देखने मिल सकती है। बियॉन्ड दिस मुझे फिलहाल चार्ट में अभी कुछ देखने मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक टाइट रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 150 जाए तो निकल लीजिएगा, आप रुकिएगा मत। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी कानपुर से हैं। मनोज जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हमने ICIL लिया है 226 शेयर। कौन सा फिर से बताइए शेयर का नाम? इंडोकाउंट। अच्छा, इंडोकाउंट इंडस्ट्रियल लिमिटेड। गौरव, इंडोकाउंट 276 शेयर लिए थे, 226 क्या करें? गौरव बताइए क्या करें ये? देखिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है,
अब चार्ट भी ऐसा है कि मैं यहाँ पे बड़ी इसमें टिप्पणी दूंगी, एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब ही ट्रेड कर रहा है, रादर उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये वीकली चार्ट्स पे भी। तो मैं कहूँगा इनके लिए जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो है 123 का। 123 के नीचे अगर जाएगा तो एग्जिट कीजिए। ऊपर में कोई भी अगर उछाल देखने मिले तो एग्जिट के मौके ढूंढिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो उतना खास लग नहीं रहा है। ब्रेकडाउन होके स्टॉक जो है वो नीचे आया है, उसको रिटेस्ट करके नीचे आया है, तो प्रेशर में फिलहाल रहेगा स्टॉक। इनकी खरीदारी काफी ऊपरी लेवल्स की है, तो 120 स्टॉप लॉस से आप उसमें होल्ड कीजिए। ओके, अगर आप ट्रेडर है ना तो स्टॉप लॉस जरूर लगाया करिए। इतना नीचे आने के बाद ट्रेडिंग में फिर आपको कैसे सलाह दी जाए कि आप क्या करते हैं? देखिए इसमें फिर थोड़ा जैसे गौरव सलाह दे रहे हैं वैसे करिए। गौरव, एक सवाल है ट्विटर पे सिद्धार्थ का, इन्होंने 15,900 की पुट ऑप्शन खरीदी है 120 रुपये पे, 19 मई की एक्सपायरी की। क्या करना चाहिए? देखिए आज का रुझान अगर आप देखेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि हम पुट ऑप्शन इसमें बाय की जाए। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है, 16,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो अगर एक दो घंटे की क्लोजिंग आ जाएगी तो इसमें 16,000 की जो कॉल में राइटिंग थी वहां पे भी वो कवरिंग आने शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। एग्जिट करना बेहतर होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे कोई आपकी राय बनती है क्या इस वक्त? कई सारे लोग उस पर सवाल जानना चाहते हैं। देखिए इसका मेजर रीजन ये है कि काफी स्टॉक गिर चुका है, तो लोगों का है कि इतना गिरा तो और कितना गिरेगा, तो वो एंगल से सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर चाहिए तो एक स्टॉप लॉस 3350 रुपए का रख लीजिए, और ये अगर सस्टेन हो गया तो एक उछाल आपको देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 3650। वो अगर आप रिस्की ट्रेडर के लिए होगा तो वो एक बार आप कर सकते हैं। ओके, एक ऐसे ही इसी तरीके का शेयर है एफएल इंडिया, 50 शेयर है 1170 पे, अमित मुगा के। क्या करना चाहिए इनको एफएल इंडिया में? देखिए यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी मेजर ब्रेकडाउन इसमें देखने मिल चुके हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट लेग ऑफ सपोर्ट मैं कहूँ अगर आ रहा है कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी जो मैं कहूँ तो वो 900 के आसपास का आ रहा है, तो 900 के स्टिक स्टॉप लॉस से रखिए। उसके नीचे तो एग्जिट कीजिए। कोई भी उछाल देखने मिले तो आप उसमें एग्जिट के मौके ढूंढिए। सभी एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर काफी वीक है। ओके, रियांश सोनीपत से है। रियांश बताइए क्या मदद करें आपकी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास जिंदल ड्रिलिंग के 1000 शेयर है, 262 रुपए की बाइंग प्राइस है मेरा, और 6 महीने का भी हुआ सर। ओके, 191 पे चल रहा है। 6 महीने के लिए जिंदल ड्रिलिंग 1000 शेयर 262 पे खरीदा इन्होंने। वापस आएगा इनका प्राइस 6 महीने में क्या? 6 महीने में तो डिफिकल्ट है कि गिरने में भी इसको 1 महीना ही लगा है, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन को मिड कैप में देखने मिलती है तो आ भी सकता है। लेकिन देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तकरीबन 20 से 30% की अपसाइड की, तो और वो 6 महीने के लिए, तो वो एक जो है एक अच्छा डिसिप्लिन नहीं रहेगा अगर हम लोग वो एंगल से सोचे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप 172 के या 170 के स्टॉप लॉस इसको बने रहिए, क्योंकि वहां पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है डेली चार्ट्स पे। वो अगर सस्टेन हो गया तो उछाल आपको देखने मिल सकती है, और एक अच्छा वापस अपसाइड रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है, तो आपको रिटर्न आपको अच्छे से देखने मिल भी जाए। बट 6 महीने के नजरिए से 260 के लिए इसको 6 महीने के लिए थोड़ा मुश्किल है। गौरव, GHCL का चार्ट देखिए जरा। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं, 575 पे बाइंग है गौरव जोशी की। GHCL हाल फिलहाल में तो अच्छा मूवमेंट दिखाया है, ठीक ठाक प्राइस भी है, 616 पे है। निकल जाए क्या? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा एक अच्छा सपोर्ट जो आ रहा है वो 580 का है, तो एक बार 580 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक उछाल फिर से एक बार 670 के लिए एक बार देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बार बने रहिए, जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है तो यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। आउट परफॉर्मेंस हो सकती है GHCL में, इसको ध्यान से रखिएगा, अभी दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, मेहा तिवारी का सवाल है, ये कई बार पूछती हैं लोग और बहुत सारे लोग पूछते हैं। कोल इंडिया में अभी दिखाई जरा कोल इंडिया का चार्ट। 196 रुपये 17 पैसे में उन्होंने खरीदा है, और कोल की इंटरनेशनल प्राइस $400 पर टन को पार कर गई है, और ये रिकॉर्ड हाई है। और कोल इंडिया ने एक बार भी 200 से ऊपर कुछ लगाया था, लेकिन आज 180 पे ट्रेड कर रहा है। इनकी 196 की खरीद है, तो क्या एवरेज करना चाहिए इनको? एवरेज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 170 to 200 ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड के लिए आप अग्रेसिवली प्ले नहीं कर सकते हैं। आप 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ओके, गौरव एक और छोटा सवाल लेते हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज IPO के समय में इन्होंने खरीद लिया था। अगर आप चार्ट देखेंगे डेली चार्ट, तो रुझान इसका वीक ही रहेगा।
ब्रेकडाउन हुए हैं, सस्टेन इसका नीचे ही हो रहा है। यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो है 1335 1340 का, उसके नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए, और उछाल अगर मिलती है तो एग्जिट ऑन राइज ये आप रणनीति रखिए, 1335 का स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, एमटार में एक्चुअली क्या है, इस वक्त जो बहुत सारे स्टॉक बड़े अच्छे रनअप दिखाए थे वो चले थे। अच्छा, मयूर जी पूछ रहे हैं कैंपस का, यार अभी तो 2 दिन पहले लिस्ट हुई है, मुझे लगता नहीं कि चार्ट फॉर्म भी हुआ होगा, तो गौरव के लिए ये राय देना मुश्किल है। इसको हम किसी दिन फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन की लिस्टिंग पे तो चार्ट बनता भी नहीं है यहाँ पे। गौरव, जाते जाते एक सवाल और, वेदांता या हिंडाल्को क्या पसंद है? देखिए, यहाँ पे दोनों का अगर मैं स्ट्रक्चर कंपेयर करूँ तो दोनों मुझे वहाँ पे और वाव फैक्टर दोनों में मिसिंग है, लेकिन हाँ हिंडाल्को अगर आप देखेंगे आवली चार्ट्स पे तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो रही है, तो यहाँ पे इसको चाहिए तो हिंडाल्को बाय कर सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस। अगर पसंद है दोनों में से कोई थीम तो आप हिंडाल्को की तरफ देख सकते हैं। हालांकि आज 7% ऊपर है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के, एकदम गरम गरम नहीं खाने का वरना जबान जलती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की इतनी मदद करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता के साथ।